दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मुजफ्फरनगर जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत केली में। आपको बताते चलें, ग्राम पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। उन सभी सरगर्मियों को देखते हुए अपने जो वादे इरादे हैं वो जो ग्राम पंचायत के कैंडिडेट हैं वो कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुँचे हैं ग्राम केली में, और केली से हमारे साथ जो ग्राम पंचायत केली के प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा कि किन समस्याओं को देखते हुए, किन मुद्दों को लेकर वो ग्राम प्रधान पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, और प्रत्याशी से जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं जो हैं वो गांव के अंदर आई और किन समस्याओं को देखते हुए वो चुनावी मैदान में इस बार मौजूद हैं। लगभग अब से मैं आपको बता दूं 15 वर्ष पहले भी इन्होंने चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन किसी कारण असफलता उनको हासिल हुई। लेकिन इस बार फिर से काफ़ी जनता के बीच वो चुनावी मैदान में हैं। जानना चाहूँगा उनसे क्या वादे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा जी, जो चुनावी माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जनता आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, तो क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी यो रहेगी, हम 15 साल पहले लड़े थे और कुछ मामला ऐसा बन गया था कि महल्ले में कई कैंडिडेट हो गए थे। जब कई कैंडिडेट हो गए तो हमें फिर भी जो है कुछ लोग नो कहने लगे कि भाई तुम अब के लड़ लियो, अब के तुम टाल करो। हम कहने लगे, मैं कहा चलो भाई ऐसी बात है तो अब क्या ऐसा कर लेंगे। पर फिर भी मुझे 450 वोट गांव में से मिल गए थे। गांव वालों को बहुत बड़ा आसान है। बाकी अब गांव वाले नो कह रहे भाई अब के एक मौका इन्हें दे दो, और हम भी वो सोच रहे अब के इस गांव को सुरख बना दे। जो भी आवे वो ऐसा ही आवे। गाँव में तो कोई काम धंधा कुछ हो रहा नहीं, गाँव में कोई सफाई नहीं, स्कूल में पानी भरा पड़ा, नाले पाले सब बटे पड़े। तो हम ये सोच रहे इसका पानी का भी इंतजाम करवा दें गांव में से, और इस गांव में भी काम करवा दें गरीब गुरबाओं का, सबका। तो हमारी जैसे आप आपसे 15 साल पहले चुनाव लड़े थे और चुनाव में लगभग 400 वोट आपको मिली। जी, गांव में से मिली। गांव में से 400 वोट? महल्ले में से नहीं वोट मिले थे उस टाइम। महल्ले में तो हमारा एक भतीजा हो गया था और दूसरा एक इस्लाम था, उसे वोट पड़ गए थे। मुझे तो 400 वोट गांव में से मिले थे। जो गांव में से 400 वोट मिले थे उस वक्त 3000 वोट मेरे महल्ले की हैं जी। कितने कैंडिडेट आपके सामने थे? 9 कैंडिडेट थे। जब अभी जो चुनावी माहौल तैयार हो रहा है, इसमें कितने कैंडिडेट अभी तक सामने हैं? अब इसमें हम 6 कैंडिडेट हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपना सीधा टक्कर किससे मांगते हैं? मेरी टक्कर सारों से मेरी टक्कर है जी। सबसे मेरी टक्कर है जी। हाँ, गांव में अब दरियाफत करो तुम पूरे गांव में घूम के जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी चुनावी मन आपने बनाया 15 साल बाद, तो किन मुद्दों पर, किन समस्याओं को, जैसे कि आपने बात की कि नाली खड़ंजों की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए बेसिकली किन मुद्दों पर आप देखिए? मैंने बहुत आदमियों की छत भी देखी, मेरे पे बहुत जोर पड़ा। कुछ आदमियों की छत ऐसी बिल्कुल आज भी ऐसी पड़ी हैं 15 साल से, और 2-3 योजनाओं से मुझे बिठाते ला रहे हैं कि भाई अब के लड़ा देंगे, अब के लड़ा देंगे। अब लोग जो है नो कह रहे भाई नहीं, अब के हम तुम्हें लड़ाएंगे, अब क्या हम तुम्हारी साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ देंगे। तो मेरा भी मन कर रहा कि मैं इस गांव में कुछ काम करवा दूं अपने हिसाब से। 10-5 लाख रुपए मैं तो अपने घर से लगा दूंगा इसमें। अच्छा, जैसे आपने बात की निकासी को लेकर के, गांव में स्कूल के अंदर पानी भरा रहता है, तालाबों की व्यवस्था जो है वो निकासी की नहीं है, तो क्या लगभग 15 वर्ष से या 20 वर्ष से तालाबों की जो हमारे गांव के जो निकासी का पानी है उसकी व्यवस्था नहीं हुई? बस कुछ नहीं हुई अभी, कोई पानी का कोई खास इंतजाम नहीं हुआ इन 15 साल में। मैं तो ये चाह रहा कि हमारे गाँव में से नाला वाला निकलवा कर क्या तो इसे छपेड़े में डाल लें, क्या इसे नहर में इंतजाम करें। वहाँ उंगे से भी रुक रहा पानी, उंगे से भी रुक रहा पानी, गांव में भरा पड़ा, अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब हम ये सोच रहे हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो ना जाने हम ही करवाएं इस काम को। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ दूसरी बेसिकली समस्याएं यातायात को लेकर, तो क्या केली के अंदर जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू है? हाँ, वो सब सुचारू है, सब व्यवस्था ठीक है, वैसे सब ठीक है मामला। थोड़ा सा ये पानी वानी के बारे में है जो है, अब क्या जो है पब्लिक का मन जो है हमें लड़ाने का है।
उसके बाद बात करूं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो क्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी गांव के अंदर कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र या जच्चा बच्चा केंद्र, कोई इस तरह की व्यवस्था गांव के अंदर मौजूद हमारे अंदर अभी हमारे गांव के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है छोटा सा, जी तो हम चाह रहे अपने यहाँ इंटर कॉलेज भी लावें और हम चाह रहे जच्चा बच्चा का भी इंतजाम करवावें और एक ग्राम पंचायत का एक मकान भी ऐसा बनवावें जिससे कि हमारे गांव के मेहमान बारात वगैरह वो सब यहाँ ठहर सकें। कोई उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कोई पहल गांव के अंदर नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं हुई। उसके बाद कन्याओं के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं। तो लगभग जो हमारा एक बड़ी आबादी वाला गांव के लिए है, इसके अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या हमारे जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुनकर जाते हैं जिनको हम ग्राम प्रधान बनाते हैं, तो क्या उन्होंने पहल नहीं की? बस कुछ अभी तो देखो कोई प्राइवेट स्कूल बने हैं, बना है यहाँ से, कोई वैसे तो कुछ मामला हुआ नहीं यहाँ अभी। तो आप अगर जीतते हैं, जनता आपको पसंद करती है, जनता आपको 5 साल के लिए गाँव में जिम्मेदार बनाती है, तो क्या जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? नहीं, हमारे से तो उम्मीद रखे ना तो इस गांव के अंदर कबाड़ का उनका मिलना किसी को, और ना किसी का कच्चा मकान रहने का, सबके इंशाल्लाह पक्के बनवाएंगे और सबकी पिल्सन भी करवाएंगे और जच्चा बच्चा का भी इंतजाम करवाएंगे। हम तो हमारी सोच है यो, और एक सोच हमारी यो है कि एक आधी गाड़ी भी गांव में छोड़ेंगे, जो गरीब गुरबाओं का अपना गाड़ी में बैठो और अपना मजबूरी में चले जाओ। जो हमारी सोच तो बहुत है, देखो ऊपर वाले का अगर हुक्म हो गया तो और जनता ने साथ दे दिया तो जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधान पद प्रत्याशी जो बता रहे थे कि जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। जनता ने अगर मुझे इस काबिल समझा और जनता ने मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिया, तो जनता की तमाम समस्याओं पर मैं काम करूंगा और जनता के बीच कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। कुछ गाँव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा कैंडिडेट गाँव के अंदर चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक है जी। जी, दीपक दीपक जी थोड़ा खड़े हो जाएंगे जी। दीपक जी, मैं ये चाह रहा हूँ, जो अभी सरगर्मियाँ चुनाव की बढ़ रही हैं, जिनको देखते हुए सभी कैंडिडेट अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? वो प्रधान जी रहेंगे जी, बढ़िया। क्या मांग रखते हैं इनसे? मांग तो ये सबका विकास और सबका वो करेंगे जी। जी। अच्छा, जैसे गांव के अंदर मैं बात की कि कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है या कोई पशु अस्पताल नहीं है, कोई जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, तो क्या मांग रखेंगे इस कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट आप जिसको चुनते हैं? भाई ये जच्चा बच्चा का तो ज़रूरी है जी, ये तो सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी हाँ जी। उस पर अगर जो आप जिस कैंडिडेट को अपना वोट देंगे, क्या उससे ही मांग रखेंगे? बस मांग तो सभी से ही हो रहेगी जी, बल्कि प्रधान जी और सबसे अच्छे पर अगर प्रधान जी चुने जाते हैं तो क्या आपकी समस्याओं पर काम करेंगे? जी। हाँ, बिल्कुल विश्वास है जी। तो देखा आपने, हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान जी, जो चुनाव अभी आ रहे हैं, चुनाव में क्या चाहते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? वाह, हमारे चाचा हैं ये इलेक्शन के इच्छुक हैं, नहीं इलेक्शन लड़ाएंगे जी। किस वजह से इनको इलेक्शन लड़ा रहे हैं? वो 15 साल से इन्हें कहते आ रहे हैं उनका इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो। को आगे हमारे जो बड़े हैं वे कहते हैं तू बैठ जा, अब गए रहन दे, टाल कर, फिर लड़ लिया इलेक्शन। मतलब इन्हें भगाते आ रहे हैं कि अब गए हम इनके साथ है दिल से। अच्छा, अगर ये चुने जाते हैं, जनता इनको गांव से इनको वोट देकर इनको जो है चुनने का काम करते हैं, तो इनसे क्या विकास कार्य गाँव के अंदर कराए जाएंगे? विकास तो जो भी कुछ होगा सब करेंगे। सरकारी अस्पताल बनवाएंगे, पंचायत घर बनवाएंगे, और भी जो सरकारी काम है सब सुविधा करेंगे। तो इस वक्त अभी सपोर्ट जो है वो आप हमारे जो यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं उनको कर रहे हैं। जी जी। भैया, क्या नाम है आपका? सद्दाम जी, चुनावी माहौल बन रहा है और चुनाव में अपने वादे इरादे सभी कैंडिडेट कर रहे हैं। कुछ वादे पूरे भी होते हैं, कुछ वादे अधूरे भी रह जाते हैं जी। तो जो अभी जिस कैंडिडेट के यहाँ हम मौजूद हैं, तो वो कैसे कैंडिडेट हैं? ये कैंडिडेट बढ़िया है जी। जी। क्या विश्वास है आपको कि जो आप इनको चुनते हैं तो ये आपकी समस्याओं पर खरा उतरेंगे? जी। अब से पहले भी आपने जितने कैंडिडेट को जिताया, क्या उनसे काम लिया? नहीं जी। नहीं लिया, तो इनसे कैसे काम लेंगे? जी, हमारे घर के यार ये काम करते हैं और वे बिना प्रधान के भी ये काम करते हैं। बिना प्रधान के भी? जी। तो इन पे विश्वास है? जी। तो साथ ही हमारे चचा मौजूद हैं जी। नहीं हो भैया, नहीं मजाक कर रहे हैं। चलिए, बताइए चचा, दो बात है। अभी देखो, चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हर आदमी अपना
बात रख सकता है और अपनी बातों को कह सकता है, क्योंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि केली के अंदर इस वक्त जो समस्याएं हैं, अगर जनता किसी कैंडिडेट को यहाँ से चुनती है, किस कैंडिडेट से आप क्या मांग रखते हैं? बस सब कैंडिडेट भैया बढ़िया ही है, ये भी अच्छे कैंडिडेट हैं। जैसे अगर आप सब बता रहे हैं कि अभी सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, तो किसी भी कैंडिडेट ने आज तक गांव के अंदर कोई अस्पताल पे काम क्यों नहीं किया? नहीं, सरकारी अस्पताल तो है वो ना हमारे एप्लो में। हाँ, और क्या है वो चालू अवस्था में है। छोटा है यार, छोड़ जच्चा बच्चा करना। अरे जच्चा बच्चा से क्या करना, जच्चा बच्चा से क्या करना। तो जो सरकारी अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, क्या वो चालू अवस्था में है? हाँ, हल्का फुल्का चल रहा। अगर ये आपको कोई प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़े, प्राथमिक उपचार से ऊपर की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आप कहाँ का रास्ता देखते हैं? सरदना। सरदना का। तो अगर आपका कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो कैंडिडेट चुनने के बाद सरकारी अस्पताल की व्यवस्था गांव के अंदर अच्छे तरीके से की जाए, तो उसके लिए आप साथ रहेंगे कि नहीं? बस कैंडिडेट तो यही हैं अच्छे, जो इस काम को कर सकें। विकास की गंगा बहा देंगे जिनके हाथ में आ जाए काम। प्रधान कैसे आएगा काम? बस सबके वोट देंगे, सभी नहीं वोट देंगे। वोट के साथ सपोर्ट की भी ज़रूरत। चाचा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फुरकान जी। फुरकान जी, जो बात बताई हैं भाई ने कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्या व्यवस्थाएं आपको नज़र आती हैं? कुछ हैं कुछ नहीं है जी। क्या व्यवस्थाएं नहीं है? बस यही है, ना रजवाए खुदरे ना नाले खुदरे, ये पानी निकालनी है बस। हाँ, निकालनी है। अब भी रजवाए देख लो, जाकर सूखा पड़ा। तो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? ऐसे चाहे जो काम करवाओ हमें तो। काम करवाने के लिए। तो काम के लिए अभी जो अपने वादे इरादे कैंडिडेट कर रहे हैं, तो आपको कैसा कैंडिडेट और किस कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं? हम तो इनके चाह रहे ये हो जाए, ये काम करवा लेंगे, गांव में करवा देंगे ये काम। इतनी हिम्मत रखे हैं ये अपने धोड़ से भी पैसे खर्च कर देंगे, ये इतनी रखे हैं। जैसे अभी बात हुई है यहाँ पर सरकारी स्कूल को लेकर के, सरकारी स्कूल मौजूद है। कौन सी क्लास तक सरकारी स्कूल चालू है? 8वीं तक। 8वीं तक। हाँ। कन्या हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, तो वो कहाँ जाती हैं शिक्षा? हैं कुछ यहाँ पढ़ना, कुछ बाहर दादरी, कुछ यहाँ जमे। अगर लड़की 10वीं 12वीं करना चाहे या उससे आगे पढ़ना चाहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? तो स्कूल पूरा बन जा, 12वीं तक हो जा बस, और क्या। जो अभी नहीं है। हाँ, रह तो उसके लिए उम्मीद रखते हैं आप कैंडिडेट से कि अगर वो जीतेंगे तो बनाएंगे। चाचा, आपकी क्या राय है? हम तो सबकी गैल हैं जी, जैसे सब करेंगे ऐसे हम करेंगे। अब रही बात हो, जब इस सब इन्हें कह रहे तो हम भी इनकी गैल हैं, क्या हो गया? हाँ, क्या मांग रखेंगे? बस जो भी क्या करें, जिस चीज़ की भी समस्या होगी उसी की मांग रखेंगे। जो भी समस्या होंगी उस पर ये काम करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ ग्रामीण जो बता रहे थे कि तमाम समस्याओं पर जहाँ यहाँ पर काम किया जाएगा और जनता के साथ लेकर ही विकास किया जाएगा। साथ ही हमारे साथ एक चचा मौजूद हैं। चचा, आपको क्या कहना है? बस जी यही कहना, जो आज प्रधान होवे वो अपना गांव का विकास करवावे। लड़कियों के कॉलेज की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, अस्पताल की दिक्कत है, इन पे काम करे। और ऐसे अब फ़िलहाल तो यही नज़र आ रहे जी, जो इसमें काम कर। लगभग जो हमारे पूर्व में मेहनत भी कर रहे। पूर्व में जो हमारे प्रधान रहे हैं, उन प्रधान से क्या कार्य ऐसे हो गए हैं जो नहीं हो पाए? बस जी वो तो उन्हें पता होगा। देखो, जब प्रधान नहीं उन्होंने करी तो दिक्कतों का भी सामना उन्होंने ही करा। अब किस दिक्कत से या किस उससे नहीं हो नहीं पाए। अस्पताल है लेकिन छोटा है, उसमें कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर आवे, कोई वो नहीं है। और स्कूल है, 8वीं का स्कूल है, लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। तो अब वो तो वही बता सकें जी उन्हें क्या दिक्कत आई, या किस लिए आ नहीं सके, या क्या परेशानी बनी उन्हें। हाँ, तो अब इनसे उम्मीद करी जा रही। तो अभी और भी कैंडिडेट गांव में अभी वादे इरादे कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उन सब कैंडिडेटों में सबसे अच्छा कैंडिडेट किसे मानते हैं? बस जी इन्हीं को मानने। अब तो ये 15 साल से फील्ड में मेहनत कर रहे और अपने वादे भी कर रहे। औरों के वादे तो देख भी लिए, हो भी लिए, प्रधानी भी कर ली उन्होंने। किसी ने 10 साल कर ली, किसी ने 5 साल कर ली, तो उनसे कार्य तो हो नहीं पाया। अब इनकी उम्मीद लगा रहे जी, ये वादे कर रहे, तो जनता का तो ये है भाई, सब पे उम्मीद करी जा, अब कहीं ने देख लेना। तो देखा आपने, विकास की बात यहाँ पर हो गई है। अब साथ ही हमारे बीच कुछ युवा मौजूद हैं
उन युवाओं से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता, देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता युवा होती है। युवा के लिए अगर हम लोग व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंदर करते हैं तो वो अपनी क्या मांग रखेंगे। भैया, जो युवा हैं वो अपनी मांग रख सकते हैं कि क्या मांग उनको जो है अपनी रखनी है। तो देखा आपने, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पंचायत केली में, और केली के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। जनता जिस बार जो चुनावी सरगर्मियां हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं कि इन कैंडिडेटों को ऐसा कैंडिडेट गांव के अंदर लेकर आया जाए जिसमें जो है समस्याओं को जो है ख़त्म किया जाए, और साथ ही गांव को एक नए विकास की ओर लेकर जाया जाए।